हेलो वांगशियान क्यूरीपाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये क्या मैं प्यार के काबिल नहीं का नेक्स्ट पार्ट। तो हमने लास्ट पार्ट वहाँ छोड़ा था जहाँ विंग ने घर छोड़ दिया था और विंग घर से जा चुका था और वो हीलिंग के लिए निकल गया था क्योंकि वो उसकी कह सकते हैं उसके मदर फादर का जो घर था, मतलब जब वो बचपन में जब वो 5 ईयर का था तब तक वो वहीं रहता था, मतलब 4-5 साल तक। तो वो वहाँ हीलिंग के लिए निकल चुका था और जो वांग जी था वो विंग को ढूंढ रहा था कि विंग कहाँ गया। वो काफ़ी ढूंढवा रहा था लेकिन विंग के बारे में उसे कुछ नहीं पता चल रहा था। अब वो सोच रहा था, उसे याद आ रहा था कि उसने रात में शायद गुस्से में कुछ ज़्यादा कह दिया है क्योंकि वांग जी को ऑफिस की टेंशन थी और एक टेंशन और थी जो कि वो विंग से नहीं बता सकता था। लेकिन बस वो ये नहीं चाहता था कि विंग ऐसे चला जाए कि वो उसे मिले ही ना। बस वो चाहता था कि विंग जो है वो कुछ टाइम के लिए इस घर से थोड़ी दूर हो जाए, वो जियान मेंशन रह ले या फिर कहीं और। लेकिन वांग जी शायद ये भूल गया था कि विंग का तो कोई फ्रेंड भी नहीं है। जो फ्रेंड था वो जियान चैंग था और जियान चैंग तो अभी है ही नहीं। और वांग जी अब यही सोच रहा था तो उसके पास मिंग्याओ आता है और मिंग्याओ कहता है वांग जी। तो वांग जी देखता है मिंग्याओ को क्योंकि वांग जी इस टाइम लिविंग हॉल में था और मिंग्याओ को भी, मतलब वांग जी को देख रहा था जैसे वांग जी पता कर रहा था। अभी दोपहर का टाइम था तो मिंग्याओ को भी पता चल गया था कि विंग नहीं है यहाँ पर, विंग जा चुका है। और उसका प्लान तो यही था कि विंग को वांग जी की ज़िंदगी से निकाल दे। विंग अभी 6 मंथ प्रेग्नेंट था और वांग जी की ज़िंदगी से उसने विंग को निकाल ही दिया था। तो जो मिंग्याओ था वो कहता है वांग जी तुम क्या हुआ, क्या तुम्हें विंग मिला? तो वांग जी था वो भी मिंग्याओ को देखता है और वो फिर अपनी आँख नीचे करता है और कहता है नहीं अभी नहीं मिला। तो जो मिंग्याओ था वो कहता है वांग जी मुझे लगता है वो तुमसे प्यार ही नहीं करता था। तो वांग जी मिंग्याओ की तरफ देखता है। मिंग्याओ कहता है कि वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैंने विंग को कई बार देखा है बाहर जाते हुए और वो अकेले जाता है और वो उसके पास मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें भी देखी हैं। मुझे लगता है शायद वो किसी औरत से प्यार करता हो। तो वांग जी को जो था वो सुनकर गुस्सा आ रहा था लेकिन उसने अपनी मुट्ठी टाइट खींच रखी थी। वो चाहता तो वो भी कुछ कर सकता था लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो इस इंसान की सच्चाई वापस सबके सामने लाना चाहता था और खासकर अपने अंकल के, जो मिंग्याओ को जैसे जाने कितना अच्छा समझते हैं। तो जो वांग जी था वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो जो मिंग्याओ था कहता है नहीं वांग जी मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मुझे यकीन है मैंने सच में उससे किसी अल्फा से बात भी करते हुए देखा था। तो वांग जो था वो गुस्से में आ जाता है, कहते हैं मिंग्याओ जब तक तुम पूरी सच्चाई ना जानो ना तो तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहिए। तुम विंग के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? क्या समझ रखा है तुमने विंग को? विंग के साथ मैं 4 सालों से हूँ। आई आवाज़ तुम्हें? कितने सालों से? मैं 4 सालों से उसके साथ हूँ और मैं विंग को अच्छे से जानता हूँ, ठीक है ना? और तुम मेरे और विंग के मैटर में ना ही बोलो ना तो अच्छा होगा। मिंग्याओ तो थोड़ा डर गया था कि वांग जी उससे इस तरह चिल्लाकर बात कर रहा है क्योंकि वांग जी कभी भी उससे चिल्लाकर बात नहीं करता था। अभी कुछ दिनों से वांग जी का जो बिहेवियर है उसकी ओर बदल चुका है। लेकिन मिंग्याओ जो था वो फिर कुछ नहीं कहता। वो कहता है अच्छा सॉरी मैं तो बस तुमसे कह रहा था, हो सकता है उसका फ्रेंड हो मैं बस। और वो खामोश हो जाता है। वांग जी जो था वहाँ से उठकर अपने रूम में जाता है और वो कहता है किसी पर कॉल लगा के क्या तुम्हें पता चला? तो जो दूसरे तरफ से एक इंसान कहता है नहीं सर अभी हमें कुछ नहीं पता चला। तो कहता है जल्दी जल्दी तुम कोई सबूत ढूंढो, क्या तुम्हें कुछ सबूत मिला ही नहीं? तो वो जो था वो कहता है सर वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात वो एक सुनसान एरिया था और वहाँ पर जंगल ही था। तो और वहाँ पर कोई सीसीटीवी भी नहीं था तो हम कैसे सबूत ढूंढे? तो कहते हैं कुछ हो तो होगा ही, तुम आखिर डिटेक्टिव किस बात के हो? तुम्हें जब अभी तक कोई सबूत ही नहीं मिला, मैं इतने टाइम से ढूंढवा रहा हूँ और अब तक मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि उस चीज़ के पीछे आखिर कौन है, फिर भी तुम्हें कोई सबूत नहीं मिल रहा है। तो जो वो इंसान था वो कहता है सर अगर वो इंसान कोई सबूत छोड़ता तो ना, वो ऐसे सुनसान एरिया में उसने ये काम किया है और वहाँ पर उसकी कोई चीज़ मिली भी नहीं है तो अब हम कहाँ से सबूत लाएं? तो जो वांग जी था वो कहता है तो क्या करें बताओ तुम, कोई सोल्यूशन तो होगा ही। अब हम कैसे करें, अगर कोई सबूत नहीं है तो सबूत कुछ बनाओ, कुछ तो करो। तो जो डिटेक्टिव था वो कहता है सर क्यों ना वो इंसान खुद अपने मुंह से अगर वो बातें कबूल ले तो शायद हो सकता है ये सब। तो जो वांग जी था वो कहता है ओह तो तुम्हें क्या लगता है वो इंसान सब कुछ कहेगा मुझसे आकर कि वांग जी मैंने तुम्हारे ब्रदर के साथ ही किया है, मैंने तुम्हारे ब्रदर का एक्सीडेंट करा है, नहीं मर्डर किया है। और वो मेरे सामने आकर कहेगा और कहेगा कि लो मुझे जेल में डाल दो, क्या तुम्हें ये लगता है? तो जो वो था वो समझ रहा था कि हाँ उसका जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो कहता है नहीं नहीं बॉस मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर वो कभी ये सब करे, कोई ऐसी सिचुएशन हो तो हम शायद उसे पकड़ सकते हैं। तो जो वांग जी था वो सोच रहा था कि वो क्या करे। वो उसने कॉल काट दिया था और उससे कहा था कि वो कुछ भी करे और सबूत को ढूंढे। तो जो वांग जी था वो सोच रहा था वो अब क्या करे, वो वैसे ही नहीं तो छोड़ सकता। और वांग्याओ ने उसके बच्चे के दिमाग में भी बहुत कुछ भर दिया है क्योंकि वांग जी को पता चल चुका था कि उसके ब्रदर की और उसके ब्रदर इन लॉ की जो मतलब एक्सीडेंट जो है, जो कहा तो सब एक्सीडेंट ही रहे हैं उसे लेकिन वो मर्डर है और वो जो किया है वो वांग्याओ ने किया है। तो अब वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे।
तो वो समझ पा रहा था कि मेंग्याओ ने जिंगई के दिल में भी अपने लिए जगह बना ली है और उसने विंग को इतनी सफाई से जिंगई के दिल में निकाला है। उसके दिल में जाने ऐसे ही बच्चा है जिंगई, और उसके मन में ऐसी बातें भर दी हैं कि अब वो जिंगई जो है वो मेंग्याओ पर अंधविश्वास करता है एक तरह से। और उसने उसके अंकल का भी विश्वास जीत रखा है। और मैडम यू, वो तो मेंग्याओ की ओर है ही, क्योंकि जो मैडम यू है, मतलब जो वो हैं मेंग्याओ की जो मदर है वो मैडम यू की फ्रेंड है, और जो मेंग्याओ के फादर हैं वो लान किरण के फ्रेंड है। तो वो क्या करे, वो यही सब सोच रहा था और वो बैठा था और वो अपना सर दबा रहा था। और विंग का भी नहीं पता कहाँ चला गया है। अब वो विंग को ढूंढे या फिर मेंग्याओ का सच्चाई सामने लगा है, वो क्या करे अब। और उसकी कंपनी में भी डाटा लीक जाने कौन कर रहा है। वो जानता है कि शायद ये मेंग्याओ ही करवा रहा है, लेकिन मेंग्याओ ये करवा क्यों रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अगर मेंग्याओ को ये डाटा लीक ही कराना है तो आखिर वो करना क्या चाहता है। उसे ये तो समझ आ गया है कि मेंग्याओ जो है वो उसके घर में रहना चाहता है, क्योंकि वो पहले उसके ब्रदर से शादी करना चाहता था और अब शायद वो उससे शादी करना चाहे, क्योंकि जो लान वांगजी है वो कोई ऐसे बिजनेसमैन नहीं बना है, वो भी काफ़ी समझ रखता है इतनी। तो उसे समझ आ रहा था, क्योंकि मेंग्याओ उसको सिड्यूस करने की कोशिश करता था कभी कभी, और कभी कभी मेंग्याओ जो है वो उसे मतलब विंग के खिलाफ मतलब काफ़ी बातें कहता था कि विंग क्या उसकी केयर नहीं करता, काफ़ी कुछ ऐसा कि वांगजी को समझ आ रहा था कि मेंग्याओ जो है वो अपनी और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी उसके सामने वो रिवीलिंग क्लोथ भी पहनता था, 1-2 बार उसने पहना है। और ऐसे ही काफ़ी टाइम हो गया था और वांगजी जो था वो सब इग्नोर कर रहा था, क्योंकि मेंग्याओ ऐसा दिखाता था कि उसे तो कुछ पता ही नहीं, वो बहुत मासूम है। और वांग जो था वो कुछ नहीं, मतलब इतना ये भी नहीं कह कर रहा था। लेकिन उसने एक बार जब मेंग्याओ से सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था तो वांगजी ने उसे पीछे कर दिया था, और उस वजह से मेंग्याओ जो था वो मुँह के बल नीचे गिरा था। तो उस टाइम जो मेंग्याओ के गले से वो लॉकेट बाहर आ गया था, और वांगजी की नज़र एकदम उस पर गई थी, क्योंकि वो मेंग्याओ को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने मेंग्याओ को कोई जानबूझकर नहीं गिराया था, वो बस उसे दूर कर रहा था। लेकिन जब मेंग्याओ गिरा था तो उसके गले में वो लॉकेट देखकर वांगजी की आंखें चौड़ी हो गई थी। वो पूछना चाहता था, वो कहने भी वाला था, लेकिन उसके माइंड में आया कि ये लॉकेट इसके पास है तो कहीं यही तो नहीं। लेकिन वो ऐसे ही अगर उसने कहा तो हो सकता है कुछ और भी कर दे, क्योंकि उसका एक छोटा सा बच्चा है, कहीं ये जिंगी के साथ कुछ ना कर दे। तो वो सोचना चाहता था कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसके ब्रदर ने बताया था कि जिस ओमेगा को उन्होंने उसके पीछे लगाया है वो उसे अभी कभी कभी परेशान करता है, कि उससे बहुत प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। लेकिन लैंस चैन जो है उसे हमेशा ब्लॉक कर देते हैं, उसे इतना ज़्यादा वो नहीं करते। वो बस उसे लनवांग जी ने कहा भी था कि वो उसे संभाल लेगा, लेकिन जो लैंस चैन थे उन्होंने कहा था कि वो खुद संभाल लेंगे, इतनी ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था ये सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है। तो जो मिंग्याओ के गले में जब उसने देखा तो उसने अपने डिटेक्टिव को बताया कि मिंग्याओ के गले में वो नेकलेस है, क्योंकि वो नेकलेस जो ऐसा था कि जो लैंस चैन है उन्होंने खुद ने उसे डिज़ाइन किया था जियान चैंग के लिए, और उन्होंने स्पेशल बनाया था। ऐसा अगर वो ऐसा होता कि हाँ वो मार्केट में और भी होते तो वांग जी सोचता कि हाँ शायद ये उसने ले रखा हो, लेकिन ये नेकलेस जो था वो ऐसा था कि स्पेशल मतलब जियान चैंग के लिए उन्होंने अपने प्यार की निशानी के तौर पे बनवाया था लैंस चैन ने। तो वांग जी को 100% यकीन हो गया था कि हो सकता है मेंग्याओ ने ये सब कराया हो, क्योंकि मेंग्याओ जो है वो यहाँ लान फुरैन बनना चाहता है, मतलब लान मेंशन की का सन इन लॉ बनना चाहता है, और इसीलिए शायद उसने ये कराया हो, या वो उसके भाई के पीछे उससे प्यार करता है शायद इसलिए कराया हो। लेकिन अब वो वांग जी के पीछे है, वांग जी को सड्यूस कर रहा है, तो शायद वो सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी चाहता हो। काफ़ी सारे सवाल थे, पर वांग जी जवाब तो वांग जी के पास नहीं था। वांग जी यही सब सोच रहा था। तो जो मतलब वांग जी था वो काफ़ी परेशान था। वो विंग के मतलब विंग के बारे में सोच रहा था कि विंग उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। वो नोटिस करता है, ऐसा नहीं कि वो नोटिस नहीं करता है। वो विंग से थोड़ी बहुत बात भी करता है, पर विंग जो है वो विंग भी खुद ज़्यादा बातें नहीं करता है, और वांग जी भी एक तरह से इंट्रोवर्ट है, तो उनके बीच ज़्यादा बातें नहीं हो पाती। लेकिन हाँ वो विंग की केयर करता है, उसकी ज़रूरतों का ख्याल भी रखता है। विंग जब जाता है कहीं तो वो अपने ड्राइवर को कहता है कि हाँ वो विंग के साथ जाए, क्योंकि अभी कुछ टाइम से वांग जी की कंपनी में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसे वहाँ पर ध्यान देना है, तो उसे टाइम नहीं मिल पाता है कि वो विंग की केयर करे। विंग इस टाइम प्रेग्नेंट है, वो जानता है कि हाँ विंग को उसकी ज़रूरत होगी, लेकिन वो क्या करे, वो चारों तरफ से फंसा पड़ा है। उसे मेंग्याओ का भी पर्दाफाश करना है, और वो काफ़ी इस टाइम डिस्टर्ब है। और विंग को उसने ये सब कहा, उसे लगा था कि विंग जो है इन सबसे दूर रहेगा, क्योंकि वो वांग जी से जितना दूर रहेगा और मेंग्याओ को लगेगा इनके बीच ठीक सब कुछ गलत है, तो वो विंग को शायद हर्ट ना करे। लेकिन अगर विंग और उसके बीच उसे लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से, और वो बहुत ज़्यादा लवी डवी हैं, तो हो सकता है वो विंग को भी इस तरह ही मार दे जैसे उसने ब्रदर को मारा है उसके। तो वांग जी बस गुस्से में इसीलिए उसने ये सब कह दिया था विंग को, पर उसे नहीं पता था विंग चला जाएगा उसे छोड़कर। अब वो सोच रहा था कि आखिर विंग कहाँ गया है, क्योंकि विंग के बारे में उसे जितना कुछ पता था तो विंग वहाँ तो नहीं था,
तो वांग जी सोच रहा था कि पता नहीं विंग ठीक होगा या नहीं, उसे विंग की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तो ऐसे ही फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे। वांग जी को जो है वो पता चल चुका था कि विंग कहाँ है, क्योंकि उसके डिटेक्टिव ने बता दिया था जिस बस में विंग चढ़ा था। तो कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया था, मतलब होते हैं ना उनके जानकारी, मतलब डिटेक्टिव भी एक दूसरे के मतलब इधर उधर फिरते हैं किस जानकारी के लिए। तो कुछ लोगों ने देखा था विंग को, तो उन्होंने बता दिया था कि वो उस बस में बैठा है और वो बस कहाँ रुकी है, किस जगह कितने पैसेंजर उतरे हैं, कौन कौन उतरा है, ये सब डिटेल वांग जी के पास थी। तो वांग जी को पता चल चुका था कि विंग जो है वो यीलिंग में है। और वो यीलिंग में क्या कर रहा है, उसने एक डिटेक्टिव को वहाँ भेजा था। तो उसने बताया था कि विंग जो है वो यीलिंग में अपने घर में आया है जो उसके मदर फादर का है। वहाँ पर उसकी एक ग्रैंड माँ है और एक उसकी शायद बहन है वो, क्योंकि वो उसे सीजे कह रहा है। तो जो वांग जी था वो फिर सुकून से था कि हाँ वो जिनके साथ है वो उससे प्यार कर रहे हैं, क्योंकि डिटेक्टिव ने बताया था कि वो उसकी काफ़ी केयर कर रहे हैं, उसे कुछ काम नहीं करने दे रहे हैं। तो जो वांग जी सुकून से था वो अब बस ये सब यहाँ का जो मैंग्याओ का सारा किस्सा है इसे ख़त्म करके जाना चाहता है अपने विंग के पास, वो यहाँ नहीं रहेगा। और जो जिंग गई है वो भी काफ़ी उदास हो गया था, क्योंकि मैंग्याओ जब से विंग गया था मैंग्याओ भी उस पर कोई अटेंशन नहीं दे रहा था। मैंग्याओ तो बस वांग जी के पीछे लगा हुआ था, वो वांग जी की अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था। तो वांग जी जो था वो अपने अंकल से कहता है कि अंकल मुझे लैन से चैन के लैन से चैन गगा का मर्डर किसने किया है, मुझे इसके बारे में कुछ सबूत मिले हैं, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। तो जो वो थे मतलब लैन कुरैन थे, वो कहते हैं क्या, तो वो कहते हैं हाँ, क्योंकि लैन कुरैन जब उन्हें भी अफसोस था कि हाँ वही, ऐसा नहीं है कि वो लैन से चैन से प्यार नहीं करते थे, वो भी करते थे। तो उन्होंने भी काफ़ी दुख हुआ था कि उनका जो मतलब नेफ्यू नहीं है उनके पास नहीं है। पर उन्हें फिर कुछ टाइम पहले ही वांग जी ने बताया था कि उनका मर्डर हुआ है, उनका एक्सीडेंट नहीं था। तो वो चाहते थे कि कौन है, तो वांग जी ढूंढ रहा था और लैन कुरैन तो घर में बैठे थे, उन्हें पता था कि वांग जी ढूंढ ही लेगा। तो वांग जी ने जब ये बताया था मेंग्याओ भी वही था। तो मेंग्याओ सोच रहा था कि उसे सबूत कैसे मिला, क्योंकि उसने तो सारे सबूत मिटा दिए थे। तो वो काफ़ी टेंशन में था। और जो मैडम जो थी वो भी खुश हो गई थी, क्योंकि वो भी वही थी। वो कह रही थी क्या सच में, क्या अब पता चल जाएगा कि उसके बेटे को मारने वाला कौन है। उसे जैसे ही पता चलेगा ना वो उस इंसान को जान से मार देगी, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। मैं जो अंकल क्रैन भी उस इंसान पर काफ़ी गुस्सा कर रहे थे कि बस सबूत मिल गया है तो वो उस इंसान को भी जल्दी पकड़ लेंगे। तो जो वांग जी था वो कहता है हाँ बस सबूत मिल गया है। मिंग्याओ सोच रहा था कि आखिर वांग जी को सबूत क्या मिला है, क्योंकि वांग जी था वो वहाँ से चला जाता है। तो मिंग्याओ सोच रहा था कि वो क्या करे, वो वांग जी का पीछा करे। और वो फिर मिंग्याओ भी कुछ बहाना करके लैन कुरैन से वो भी वांग जी का पीछा करने लगता है। तो वो देखता है वांग जी किसी घर में गया है, तो मिंग्याओ भी उस घर में जाता है, पर वांग जी वहाँ उसे दिखता नहीं है। तो वो सोचता है कि वांग जी ने कहा था यहीं पर सबूत है, तो वो ढूंढने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो अपने आप से कहता है कि आखिर सबूत कहाँ गया। वो अगर सबूत वांग जी के हाथ लग गया ना तो पता नहीं क्या ही होगा। तो जो मिंग्याओ था वो सोच रहा था, तो वो देखता है कि वहाँ जो एक डोर है, तो वो उस डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, पर वो डोर ओपन ही नहीं होता। तो तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है क्या हुआ, क्या कर रहे हो। तो जो वो था वो देखता है, तो वो कहता है कि ये तुम। तो वो कहता है हाँ ये मेरा घर है। तो मिंग्याओ था ओह तो तुम्हारा घर है, तो क्या यहाँ पर लानवांग जी आए हैं। तो वो कहती है हाँ आए हैं, क्यों। तो वो कहती है कहाँ है लानवांग जी, मैं उनका फियोंसे हूँ। तो जो वो थी वो लड़की वो देखती है, वो कहती है हंसने लगती है और कहती है तुम और फियोंसे। तो मिंग्याओ देखता है कि हंस क्यों रही है। तो जो वो जो लड़की थी वो कहती है चलो तुम उसके फियांसे बने कैसे, पहले तो तुम लैंसचैन के पीछे थे। तो जो मिंग्याओ था वो देख रहा था उसे कि है कौन जो मिंग्याओ के बारे में ये कह रही है। तो मिंग्याओ कहता है तुम हो कौन। मैं हाँ लैंसचैन से मैं प्यार करता था, लेकिन अब वांग जी जो है उससे मेरी इंगेजमेंट हो गई है और वो अंकल नहीं कराई है। तो जो वो थी वो कहती है ओह किससे किससे बेवकूफ़ बना रहे हो। हाँ वैसे भी तुम्हें मेरे सामने एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सब सच्चाई जानती हूँ। और वे कहकर एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। वो हॉल ही था, जैसे एक घर का हॉल होता है, वो बस हॉल था, एक साइड किचन था और वहाँ पर एक दरवाज़ा था जहाँ जो शायद रूम हो सकता है, और बस एक साइड वॉशरूम था। क्योंकि वो छोटा सा ही था, देखो पता चल रहा था अलग। तो वो एक हॉल रूम था जहाँ पर सोफ़ा था, चेयर थी, बस और कोई ज़्यादा चीज़ें वहाँ नहीं थी। और एक टीवी भी लगी हुई थी और जो ज़रूरत के सामान होते हैं वही थे। देख के लग रहा था कि कोई मिडिल क्लास का ही घर है। तो जो महंगा था कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो कहती है अरे बस तुम क्यों मेरे सामने ऐसा कर रहे हो। हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुमने क्या क्या किया है और तुमने लैंसचैन का मर्डर कैसे किया है। तो जो वो था महंगा वो शौक होकर देखने लगता है कि इस लड़की को। तो वो कहती है मुझे समझ आ गया तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ सबूत की वजह से आए हो ना, पर वो तुम्हें नहीं मिल सकता। तो जो महंगा तो कहता है मुझे नहीं मिल सकता, मतलब क्या है तुम्हारा, मतलब तुम्हारे पास सबूत है। तो कहती है सबूत तो नहीं है, वो क्या है ना सबूत मैं ही हूँ और मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तो जाने वाली नहीं हूँ।
तो मिंग्या उसे देख रहा था कि ये सबूत है, मतलब ये गवाह है वहाँ की, इसने देखा था क्या ये सब। तो उसकी ओर देखने लगता है। तो कहती है तुम सही समझ रहे हो, मैंने तुम्हें वो सब करते हुए देखा है। तुम अपनी गाड़ी लाए और तुमने उसमें ठोक दी, और तुमने कैसे उन्हें बेदर्दी से मारा। तो मिंग्या देख रहा था कि ये क्या कह रही है, कि इसने देखा भी है या नहीं। और वो लड़की कही जा रही थी जैसे जैसे मिंग्या ने किया था वो सब। और मिंग्या सोच रहा था कि इसे कैसे पता। तो अब हम यहीं अपना एपिसोड ख़त्म करते हैं और हम कल मिलेंगे। और गाइस इसके ज़्यादा बड़े एपिसोड नहीं आएंगे, इसके छोटे छोटे एपिसोड आएंगे और 2-3 एपिसोड में ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो बाय बाय।